Hello guys, welcome to local school. So friends, in this video I am going to discuss a new cue card topic. Topic is describe a person who impressed you the most when you were in primary school. So guys, आपने उस पर्सन के बारे में बताना है जिसने आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड किया जब आप प्राइमरी स्कूल में थे। तो गाइस सबसे पहले हम आइडियाज़ की डिस्कस कर लें कि आप क्या क्या बोल सकते हैं इस टॉपिक पर। तो गाइस आप किसी भी पर्सन के बारे में बोल सकते हैं। आपका पेरेंट्स में से कोई एक हो सकता है, मदर या फादर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपका ब्रदर हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है, इवन दैट आपका कोई फ्रेंड हो सकता है। और अगर बात प्राइमरी स्कूल की हो रही है तो आपका कोई भी टीचर हो सकता है। तो आप इन सभी करैक्टर्स में से कोई एक के बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी आप बचपन में होते हैं तो आप इन सभी के साथ ज़्यादा रहते हैं। तो इन सभी में से कोई एक होगा जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया होगा। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप नेचुरल बोलें, जो आपको बचपन में सबसे अच्छा लगता था उसी के बारे में बोलें। अगर मैं अपने आइडियाज़ की डिस्कस करूं, अपना आइडिया जो मैंने क्या है, तो मैं एक टीचर के बारे में बोलूँगा जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। तो गाइस चलिए सबसे पहले इसके क्यूज़ देख लेते हैं। हु ही और शी इज़, वो कौन है। हाउ यू नो हिम, आप उसे कैसे जानते हैं। वाई ही और शी इम्प्रेस यू द मोस्ट, उसने आपको इतना इम्प्रेस क्यों किया, ऐसा कौन सा रीज़न था। एंड हाउ यू फील अबाउट हिम और हर, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। आपने जब भी अपना क्यू कार्ड सुनाना है एग्जामिनर को, तो आपने ये सारे क्यूज़ कवर करने हैं, वरना आपके जो बैंड डिडक्ट हो सकते हैं अगर आपने क्यूज़ में से कोई एक भी छोड़ दिया। तो चलिए गाइस अब हम डिस्कस कर लेते हैं मेरे आइडिया को मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है। उससे पहले हम वोकैबुलरी देख लेते हैं जो मैंने यूज़ की है अपने क्यू कार्ड में। ये अवश्य नहीं है कि आप भी सेम यही आइडिया लें और यही वोकैबुलरी यूज़ करें। आप सिर्फ नेचुरल बोलें, जो आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है उसी पर बोलें, सिंपल बोलें। आपके 6.5 to 7 तक तो फिर भी आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं गाइस। वंडरफुल डेज़, वंडरफुल डेज़ क्या होते हैं गाइस, शानदार दिन, जिनको हम शानदार मतलब कि अच्छे, बहुत ही वंडरफुल डेज़ होते हैं हमारी लाइफ के, उनको वंडरफुल डे कहते हैं, वो जो बहुत ही शानदार दिन होते हैं। उसके बाद सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट स्पोकन होता है जो अच्छे बोले, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करे, अच्छा बोले। लवेबल पर्सन होता है जिसको हर कोई पसंद करे। उसके बाद कॉर्डियल रिलेशन, कॉर्डियल रिलेशन होता है अच्छे रिश्ते, गुड रिलेशन। मैथोडिकल, मैथोडिकल होता है डन अकॉर्डिंग टू ए सिस्टमेटिक और इस्टेब्लिश फॉर्म ऑफ प्रोसीजर। आप कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कोई कार्य करना, उसको मैथोडिकल कहते हैं, कोई प्रोसीजर को फॉलो करना। स्पेयर नो पेन्स, स्पेयर नो पेन्स क्या होता है गाइस, टू डू समथिंग और डूइंग समथिंग, स्पेंड एज मच टाइम मनी और एफर्ट एज इज नेसेसरी, कि कोई ऐसा काम करना और उस पर उतना समय लगाना या फिर पैसा लगाना या फिर एफर्ट लगाना जितना ज़रूरी है कि तब तक जब तक वो कार्य हो ना जाए। आप कह सकते हैं स्पेयर नो पेन्स का मीनिंग होता है कि किसी कार्य को तब तक करना जब तक वो पूरा ना हो जाए। उसके बाद मैलिस, मैलिस क्या होता है, द इंटेंशन और डिज़ायर टू डू इवल और बैड, कुछ गलत करने की इंटेंशन को मैलिस बोलते हैं। तो चलिए गाइस सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। वेल, स्कूल डेज आर रियली वंडरफुल डेज ऑफ लाइफ, स्पेशली प्राइमरी स्कूल डेज व्हेन वी हैव नो वरी अबाउट मटेरियल थिंग्स। तो कह रहे हैं स्कूल डेज सबसे शानदार डेज़ होते हैं, बिकॉज स्पेशली प्राइमरी स्कूल डे, जो शुरू के स्कूल डेज़ होते हैं उनमें, क्योंकि हमारे पास कोई टेंशन नहीं होती, कोई वरी नहीं होती, माइंड बिल्कुल फ्री होता है। ड्यूरिंग माई प्राइमरी स्कूल लाइफ, जब मेरी प्राइमरी स्कूल लाइफ थी, आई हैव कम अक्रॉस सेवरल पर्सन, मैं बहुत लोगों के कंटेक्ट में आया था। नो वन हैज़ इम्प्रेस मी, किसी ने भी मुझे इम्प्रेस नहीं किया, सो मच एज, जितना कि अवर इंग्लिश टीचर, जितना कि मेरी इंग्लिश टीचर ने मुझे किया। Here I would like to talk about मिसेस पूजा। यहाँ पर मैं मिसेस पूजा के बारे में बताना चाहूँगा। Who impressed me the most, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया। तो चलिए गाइस अब हम क्वेश्चन पर क्यूज़ पर जाते हैं। Who she और he is, तो ये तो लाइन बोल दी। Here I would like to speak about मिसेस पूजा who impressed me the most. Next, she was in charge of our class in 4th standard, वो हमारी इंचार्ज थी 4th standard में। And our English teacher, वो हमें इंग्लिश टीच करती थी। She was a very lovable person, soft spoken and well manners. She used to come neatly dressed. वो एक lovable person थी, soft spoken थी and well mannered थी, और वो अच्छे से तैयार होकर आते थे। Used to come neatly dressed. नेक्स्ट अगर हम बात करें हाउ यू न्यू हिम, आप उसे कैसे जानते हैं। आई डिड नॉट नो हिम पर्सनली, मैं उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था, पर्सनली नहीं जानता था। फर्स्ट टाइम आई मेट हर इन स्कूल, मैं उन्हें स्कूल में ही मिला था। शी पोजेस कंप्लीट सेल्फ कॉन्फिडेंस इन हर टीचिंग, वह उस पर उनके पास पूरा कॉन्फिडेंस था टीचिंग को रिगार्डिंग।
शी हैड वेरी कॉर्डियल रिलेशन विद हर स्टूडेंट्स, और अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ उनके अच्छे रिलेशन थे। आई कैन से, मैं ये कह सकता हूँ, शी वॉज ए सिंसियर एंड सिंपैथेटिक फ्रेंड टू ऑल, कि वो सबकी एक अच्छी दोस्त थी। उसके बाद गाइस, वाई ही और शी इम्प्रेस यू द मोस्ट, उन्होंने आपको इम्प्रेस क्यों किया। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अब तक याद है, दैट शी ऑलवेज यूज़ वेरी सिंपल वर्ड, कि बहुत ही आसान शब्दों का वो यूज़ करते थे। सो दैट इवन एन एवरेज स्टूडेंट, जो एक एवरेज स्टूडेंट है, आल्सो फॉलो होता है, जो उनको फॉलो कर सके, वो जो पढ़ा रहे हैं उनको याद कर सके। शी हैड ऑलवेज बीन वेरी मैथोडिकल इन हर अप्रोच, जो वो हमेशा मैथोडिकल रहते थे। मैथोडिकल मैंने कहा कि प्रोसीज स्टेप बाय स्टेप चलते थे अपनी अप्रोच में, अपने जो टीचिंग का मेथड था उसमें। When she finds somebody has difficulty, जब उनको लगता था कि किसी को डिफ़िकल्टी हो रही है समझने में, she would spare no pain, spare no pain मैंने बताया था, कभी इतना एफर्ट करते थे कि जब तक उसको समझ नहीं आता तब तक आगे नहीं जाते थे। सॉरी गाइस, यहाँ पर ही आ गया, शी लिख लेना। she would spare no pain to make the student understand her teaching of poetry had been मार्वलस, और जो उनकी टीचिंग सी पोइट्री वगैरह, क्योंकि गाइस 4th स्टैंडर्ड में हमारे पास पोइम्स वगैरह होती हैं, तो पोइम्स ही हमें सिखाते थे, और उनका जो सिखाने का मेथड था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मार्वलस था। शी वुड सिंपली गेट इनटू द स्पिरिट ऑफ पोइट, वो एकदम आप कह सकते हैं कि जैसे हमारे सामने कोई वही पोइट खड़ा हो जिसने वो पोइम लिखी है, ठीक उसी तरह सुनाते थे। शी टोट इन ए गुड मैनर, वो बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाते थे। हर वे ऑफ टीचिंग वॉज वेरी इम्प्रेसिव, उनका ये वे टीचिंग का मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा। ही एक्सप्लेन एवरीथिंग इन एन इंटरेस्टिंग वे, और उन्होंने सब कुछ एक शी गाइज यहाँ पर शी कर लेना, शी एक्सप्लेन एवरीथिंग इन एन इंटरेस्टिंग वे, सब कुछ उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से समझाया। तो गाइज ये रीज़न है कि मैं उनसे इतना इम्प्रेस क्यों था, क्योंकि मेन रीज़न उनका वे ऑफ टीचिंग था, हर एक स्टूडेंट को समझा जाता था। मैंने ये एक्सप्लेन किया है। उसके बाद गाइस, हाउ यू फील अबाउट हिम और हर, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। आई रियली लाइक और मिस अवर इंग्लिश टीचर स्टिल नो, मैं अब भी उनको याद करता हूँ और उनको मिस करता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ हर लवली करेक्टर एंड वे ऑफ टीच, जस्ट बिकॉज ऑफ उनके प्यारे करेक्टर की वजह से और उनकी टीचिंग के मेथड की वजह से। शी लीव द परमानेंट स्टैम्प ऑफ हर पर्सनैलिटी ऑन मी, उन्होंने अपनी एक परमानेंट स्टैम्प मतलब कि एक याद मेरे दिमाग पर बिठाई हुई है, मुझ पर छोड़ी हुई है। वन ग्रेट क्वालिटी इन हर, उनके पास एक और क्वालिटी थी, इज़ दैट वो जैसे ही नेवर बियर मैलिस टूवर्ड एनीबॉडी, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करते थे, कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते थे। शी इज़ अ मॉडल फॉर ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट, वो आज भी सभी टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए मॉडल हैं। आई एम प्राउड ऑफ हर, मुझे उन पर मान है, गर्व है। मे शी लीव लॉन्ग, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लंबी उम्र जिए। तो गाइज़ ये मेरी स्टोरी थी, आप भी ऐसे ही स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। मैं गाइस आपको ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल यही क्रैमिंग कर लेना, अपना आइडिया अपना आइडियाज़ को सुनाएं। अगर अपना प्रिपेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास ये तो है ही। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।